चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, आव्यूह। ठीक है, हो सकता है कोई हिंदी मीडियम वाले हो तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे इस टाइप का जो है क्या होता है हमारे पास, जो 12th में नहीं पढ़े हैं, ठीक है, नॉन मैथ्स वालों के लिए, एक जो है क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा मैट्रिक्स होता है। जैसे इस टाइप से अगर कोई क्या है, इसको ए, इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और यहाँ पे क्या रहेगा, कोई नंबर रहेगा, जैसे 2 3, ठीक है, 0 -5 3, ठीक है, 4/7, ठीक, 0 -2 3, इस टाइप कुछ भी नंबर हो सकता है इसके अंदर। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये अरेंजमेंट जो है ये किस टाइप से दिख रहा है, इसको अगर मैं जनरल फॉर्मेट में लिखूं तो ऐसे A11, A12, A13 और ऐसे डैश डैश चलते जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से लिखा जाए तो A21, A222, A23 एंड डैश डैश सोन। और ऐसे नीचे क्या हो जाएगा, ये AN1, AN2, AN3, ठीक है, डैश डैश। लेट सपोज कि इसमें A इसको 1M लिख दिया। ठीक है, तो मैं क्या ले लेता हूँ, A1M, ठीक है, इसको मैं लेता हूँ A2M, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ANM। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि ये जो है ये हमारे इस टाइप से जो हॉरिजेंटल नंबर्स का लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रो। जैसे कि रो होता है फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो ये क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। रो मतलब यहाँ पे इसको R1 मतलब फर्स्ट रो, R2 मतलब सेकेंड रो, ऐसे ही यहाँ कहीं पे क्या होगा, थर्ड रो होगा। और ऐसे ही यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्या है, ये दो चीज, इसके मेंबर्स को हम लोग जो है आई और जे से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और आई यहाँ पे क्या है, 1 2 3, अब टू कहाँ तक जा रहा है, ये I1 I2, ये फर्स्ट वाला जो नंबर है वो क्या है, आई के लिए है। और सेकेंड जे के लिए क्या है, ये जे के लिए भी 1 2 3 ऐसा है, लेकिन आई जो है एन तक जा रहा है, A1 A2 A3 AN है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 AN है फर्स्ट नंबर, तो आई जो है एन तक जाएगा। और जे क्या है, जे सेकेंड नंबर है। ठीक है, A11 A12 A13 A1M तक, तो ये सेकेंड वाला जो है क्या है, M को डिनोट करता है। ठीक है, 1 से लेके M तक। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इधर कहीं पे थर्ड रो आएगा R3, फिर फोर्थ रो। ऐसे ही ये जो लास्ट वाला है यहाँ पे नंबर ऑफ रो क्या है, M है, N है, तो इसमें जो ये क्या हो जाएगा, RN हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और जरूरी नहीं कि N हो, और N का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 रो हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रो 3 है, R1 R2 एंड R3। ठीक है, R3, इसमें नंबर ऑफ रो क्या हो गया, 3 हो गया, तो ये 3 रो हो गया। और इसमें ऊपर से जो दिखेगा नंबर ऑफ रो यहाँ पे क्या है, N है। और ये वाला जो वर्टिकल जो लाइन दिख रहा है यहाँ पे, वर्टिकल रो में जो यहाँ पे क्या है, नंबर्स हैं, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉलम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। ठीक, ये क्या आ जाएगा, इसमें कॉलम। ये जो कॉलम है इसमें नंबर ऑफ कॉलम, इसको हम लोग ले लेंगे क्या, C1 फर्स्ट कॉलम को, सेकेंड को C2, थर्ड को क्या करेंगे, C3 एंड फोर्थ को क्या करेंगे, C4। मतलब यहाँ पे M है, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ M है, तो ये फोर्थ में यहाँ पे कहीं पे C4 आएगा। ऐसे ये क्या है, लास्ट है CM तक है। आ रहा है क्या समझ में, बताओ। ठीक है, मतलब अगर मैं ये बोलूं, फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ। ठीक है, एक सिंपल मैट्रिक्स बनाया क्या, जैसे 2 3 है, और इसमें ले लिया 0 और 2, यहाँ 5, ये ले लिया। तो इसका फर्स्ट रो क्या है, ये वाला फर्स्ट रो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड रो हो जाएगा, R1 R2। तो ये जो है कॉलम फर्स्ट हो जाएगा C1, ये हो जाएगा कॉलम सेकेंड C2, ये हो जाएगा कॉलम 3 C3। तो अगर मेरे को बोला जाए कि इसका इसका पोजीशन क्या है, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, बताओ। ये फर्स्ट रो में है, ये R1 में है,
और फर्स्ट क्या है, ये कॉलम में है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका जो पोजीशन है 2 का, ये क्या बन जाएगा, ये 1 1 पोजीशन हो जाएगा। तब इसको A11 से अगर जनरल टर्म में इसको डिनोट करूं तो A11 हो जाएगा। जैसे ये वाला पोजीशन है, इसका पोजीशन क्या है, ये जो है फर्स्ट रो लेकिन सेकेंड कॉलम में, तो ऑलवेज जो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसको AIJ से डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट वाला ऑलवेज क्या को डिनोट करेगा, रो को, एंड सेकेंड वाला किसको डिनोट करेगा, कॉलम को डिनोट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो इसका पोजीशन क्या होगा बताओ, 3 का, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो A12 हो जाएगा। ऐसे ही ये -4 है, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, A13 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये वाला 0 के लिए क्या आ जाएगा बताओ। अब देखो ये जो है सेकेंड रो का एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, ठीक है, सेकेंड रो का एलिमेंट है, तो इसका जो है रो के लिए क्या हो जाएगा 2, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, क्या आ जाएगा, A21। ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए सेकेंड रो है एंड सेकेंड कॉलम, क्या बन जाएगा, ये A22। और ये क्या है हमारा, ये जो है सेकेंड रो है बट थर्ड कॉलम है, ये क्या बन जाएगा, A23, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट इस तरीके से गिवन होगा, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, ठीक है, उसमें एलिमेंट का पोजीशन क्या होता है, यहाँ तक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, बताओ। चलो नेक्स्ट हम लोग जो और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड जाऊंगा, अगर किसी को नहीं आता है समझ में तो बीच में पूछ लेना, ठीक है, हेसिटेट नहीं होना है। लेट सपोज यहाँ पे जैसे मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, 2 3 0 ले लिया, ठीक है, -3 4 3 ले लिया, 7/2 ले, 5 0 5 10 ऐसे नंबर ले लिया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑर्डर देखेंगे, मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो इसमें ऑर्डर कुछ नहीं होता, ऑर्डर क्या होता है, इसके नंबर ऑफ रो को हम लोग काउंट करेंगे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, एंड क्या हो जाएगा, थर्ड रो, इसके नंबर ऑफ जो है रो क्या है, 3 है, और कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 4 है, तो इसका जो ऑर्डर है क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा क्या, 3 रो एंड 4 कॉलम, तो 3 × 4 हो जाएगा, मतलब 3 × 4 12 नहीं, इसको ऐसे ही लिखा जाता है, इसको 3 × 4 बोला जाता है, ठीक है। 3 × 4 मतलब इसको कैलकुलेट करके लिखना नहीं है ऑर्डर को, ये 3 × 4 मतलब कि थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी जैसे होता है ना टाइल्स, या जैसे कोई भी हम लोग घर में, या जैसे कोई रूम है तो कितने का रूम है ऐसा बोला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, 10/8 का रूम है, अगर इसका लेंथ क्या 10 है, ब्रेथ क्या है इसका 8 है, तो 10/8 बोलते हैं। तो सेम वही चीज है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसका लेंथ यहाँ पे 3 है, मतलब नंबर इसका जो नंबर ऑफ रो है क्या 3 है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 4 है, तो ये ऑलवेज जो है रो को डिनोट करेगा, ऐसा नहीं कर सकते ना कि सर मैं इसको 4/3 लिख दूंगा और फर्स्ट वाला कॉलम है सेकेंड वाला रो है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, रो को ऑलवेज फर्स्ट लिखना है और कॉलम को ऑलवेज सेकेंड में लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, यही क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा तो हमें देख के समझ में आ जाएगा उसमें, और हमें ऐसे ही दिया होगा 3 × 2 का, या 2 × 3 या 3 × 3 का, ऐसे ही जो हमको क्या दिया होगा, मैट्रिक्स दिया होगा, तो इससे ज्यादा जो है नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रो नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा मिल गया, ठीक है, 3, ठीक है, ये मिल गया, तो इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ, कोई बताएगा इसका ऑर्डर, नंबर ऑफ रो काउंट करो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, 2 रो है, 2, और इसका कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, 2 कॉलम है तो 2, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 × 6 सही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ
2x2 ऑर्डर। ठीक है, ये क्या है, 2x2 ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 2x2 ऑर्डर का क्या है, ऑब्व्यू है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा तो उसका जो हम लोग क्या कर सकते हैं, रो एंड कॉलम ऐसे निकाल सकते हैं, कितने नंबर ऑफ रो है, कितने नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप सबको। चलो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे, कुछ इसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, ध्यान से समझना भाई, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। और तुम लोग का जो है ये मेन सब्जेक्ट नहीं है बीसीए वालों का। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्राइसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्या है, फर्स्ट टाइप होता है क्या, रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होता है, इसको अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, पंक्ति। ठीक है, रो मतलब क्या होता है, पंक्ति आप व्यू। मैं थोड़ा हिंदी में भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जो हिंदी मीडियम वाले हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है, अब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि रो मैट्रिक्स में सिर्फ क्या होगा, रो होगा, कॉलम नहीं होगा। ठीक है, मतलब रो मैट्रिक्स मीन्स क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ जो है रो क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज क्या होगा, ओनली 1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल को कैपिटल, मतलब कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को, और ऐसे ब्रैकेट में लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 3 4 0, इस टाइप से। ये क्या है, मान के चलो एक रो है, ये भी एक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, एक है। ठीक है, 1 है नंबर ऑफ रो, तो 1 क्रॉस, नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। ठीक है, C1 C2 C3 एंड C4, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही रो है, कॉलम कितना भी हो सकता है। ठीक है, कॉलम कितना ही हो सकता है, जैसे ये हो गया। और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे 1 2, ठीक है, -2 4 6, ये हो गया। तो ये भी क्या है, 1 क्रॉस, इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 क्रॉस 7 का मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो ये भी क्या है, रो मैट्रिक्स है। क्या है ये, रो मैट्रिक्स है समझ में। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। किसी को नहीं आए समझ में तो पूछ लेना, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, कॉलम को कॉलम ही बोला जाता है, शायद हिंदी में पता क्या बोला जाता है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स याद रखना। कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, सेम वही चीज, यहाँ से आइडिया लग गया। रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो जो है 1 है, कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा, 1 होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका जो है जनरल, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, रो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे अंदर में कुछ भी होगा, A I J ऐसा, और इसका जो ऑर्डर है क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास क्या, नंबर ऑफ रो ऑलवेज 1 होंगे, और कॉलम जो है n होगा। n मतलब कि यहाँ पे n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 डैश डैश कुछ भी, मतलब इस पे नंबर ऑफ कॉलम कुछ कितना ही हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ 4 था, यहाँ 7 है, कहीं पे और 5 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रो जो है नंबर ऑफ रो 1 ही होगा। लेकिन इसमें कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम जो है 1 होगा ऑलवेज। ठीक है, देन जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसका जो है फॉर्मेट क्या रहेगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, I J है, यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, n×1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, A इक्वल टू में ले लिया 2 3 0 -4, ये क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया। और इसका अगर ऑर्डर लिखूं तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ रो काउंट करो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फिफ्थ रो, तो इसके, सॉरी फोर्थ रो, तो इसके नंबर ऑफ रो कितने हैं, 4 5, सॉरी 4 है। ठीक है, नंबर ऑफ रो कितने हैं, 4 है इसके, और इसके नंबर ऑफ कॉलम 1 है, कॉलम कितने हैं, 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 क्रॉस 1 का हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे 3
2 4 -10 7 ये हो गया। इसमें नंबर ऑफ जो है रो कितने हैं 5 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 है। 1 है कॉलम तो ये क्या हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। तो ये सब के सब क्या है यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स है। क्या समझ में बताओ? ठीक है। तो इस टाइप से अगर क्या इसको ऐसे ही समझो ना कि कॉलम मतलब ऐसे ऐसे वर्टिकल ही रहेगा। वर्टिकल में रहेगा मतलब नंबर ऑफ रो क्या रहेगा 1 रहेगा। और कॉलम मतलब क्या होता है कॉलम जैसे हम लोग अपने घरों में भी कॉलम बनाते हैं। ठीक है जब बेस बनाया जाता है तो कॉलम क्या होता है वर्टिकल होता है। तो ऐसे दिमाग में बिठा सकते हैं। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ये हो जाएगा इसका जो है इस टाइप से क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर होगा n×1। यहाँ पे n क्या होगा कोई भी 1 2 3 कितना ही हो सकता है वो। नेक्स्ट है इसके बाद जीरो मैट्रिक्स। थर्ड क्या है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा कि इसके जो एलिमेंट हैं ठीक है इसके जो एलिमेंट हैं वो क्या हो जाएगा जीरो जीरो ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या हो जाएगा ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर ठीक है सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होंगे जीरो होंगे। जैसे 0 0 0 0 0 ये हो गया। ठीक है मतलब ये क्या है ये 2 क्रॉस ठीक है 3 का क्या है जीरो मैट्रिक्स। जैसे ऐसे भी बना सकते हो 0 0 0 0। ये क्या हो गया 2 × 2 का क्या है जीरो मैट्रिक्स है। कितने ही ऑर्डर का जो है हम लोग जीरो मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे 0 0 0 0 0 ये भी एक मैट्रिक्स ही है। ठीक है ये कितने ऑर्डर का है ये 4 × 2 का है। ये भी जीरो मैट्रिक्स है मतलब सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। ठीक है समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसके जो है नंबर ऑफ स्क्वायर क्या होता है पहले ये बताओ। स्क्वायर क्या होता है हम लोग जब पढ़ते हैं जियोमेट्री में स्क्वायर तो स्क्वायर वो होता है ऐसा रेक्टेंगल जिसका ऐसा जो है क्वाड्रिलेटरल जिसका लंबाई और चौड़ाई क्या हो इक्वल हो। ए लंबाई होता है बी चौड़ाई होता है। ठीक है इसका लेंथ एंड विड्थ ठीक है ऐसा जो है क्या बोलना चाहिए चतुर्भुज ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका लेंथ और विड्थ क्या हो सेम हो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो वही होता है हमारा स्क्वायर। ठीक है मतलब कि यहाँ पे लेंथ और विड्थ क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से हमें क्या समझ में आता है कि मैट्रिक्स का जो लेंथ है वो क्या होता है कॉलम होता है और विड्थ क्या होता है इसका नंबर ऑफ रो होता है। ठीक है तो इसमें क्या होना चाहिए कि ऐसा मैट्रिक्स ठीक है इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं मैट्रिक्स ठीक है मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ सेम सेम नंबर ऑफ कॉलम या ये इसको इजी लैंग्वेज में लिखो ज़्यादा एकदम इसमें डेफिनेशन वगैरह ऐसे लिखने के लिए नहीं आएगा। ठीक है ऐसा कभी कभार आ भी सकता है लेकिन थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो कि अगर क्या होगा इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या हो जाए नंबर ऑफ कॉलम हो जाए देन क्या हो जाएगा देन मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है समझ में आ गया कि इसमें क्या होगा नंबर ऑफ मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बनाऊं ठीक है A1 है A1 ठीक है ये क्या है इसमें ये A1 A2 ये भी कोई नंबर ही होगा ना मैं इसको इन जनरल टर्म में लिखा हूँ तो इसके क्या है इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 × 2 हो गया। तो ये क्या है ये जो है क्या है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब यहाँ पे मैं ऑर्डर 2 बोल दिया अब स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया और ऑर्डर 2 बोल दिया इसका मतलब ये 2 × 2 का ही है क्योंकि दोनों रो और कॉलम क्या होगा इसमें सेम ही होगा। ठीक है तो इसको ऐसे हम लोग जो क्या कर सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं कि ये क्या है हमारा नंबर ऑफ इसमें रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा 2 ही होगा। अगर मेरे को कुछ ऐसा मिल जाए 5
5 ऐसा मिला। इसमें नंबर ऑफ रो क्या है 3 है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसको जनरल टर्म में क्या लिखेंगे, तो जनरल में अगर लिखा जाए, ठीक है, जनरल मैट्रिक्स, जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए आई जे, है, हो जाएगा। और ये क्या होगा, एन क्रॉस एन होगा, ठीक है, मतलब एन और एन मतलब रो और कॉलम दोनों क्या होगा, इसमें इक्वल होगा, तब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। आया क्या समझ में, बताओ। तो पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूंगा। एंड नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल बोलते हैं विकर्ण अवयव। डायगोनल क्या होता है, जैसे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में जो है डायगोनल समझ में आता है। डायगोनल क्या होता है, जो अपोजिट वर्टेक्स को क्या करे, मीट करने वाला लाइन होता है। ये वाला लाइन हो गया या ये वाला लाइन, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोला जाता है, डायगोनल होता है ये। तो सेम ऐसे ही अगर जो है क्या मिल जाए, अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है और जिसका जो है डायगोनल, ठीक है, डायगोनल को छोड़ के अदर एलिमेंट क्या होंगे, जीरो जीरो होंगे, ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट ही जो है नॉन जीरो होंगे, बाकी अदर एलिमेंट क्या होंगे, यहाँ पे जीरो जीरो होंगे, ठीक है। तो इसको, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स whose all elements except diagonal element, diagonal are, ठीक है, मतलब इसके विकर्ण, जो विकर्ण एलिमेंट होंगे, ठीक है, जो विकर्ण में होंगे मतलब इस कॉर्नर पे होंगे, उन सारे एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके जीरो होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा मैट्रिक्स बनाता हूँ, ध्यान से देखना, फाइव, है समझ में, यहाँ पे देखो ये वाला जो कॉर्नर दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कॉर्नर, ये क्या है, यहाँ पे नॉन जीरो है, ये क्या है, हमारा डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट बोला जाता है, जो डायगोनली है, डायगोनल एलिमेंट। अब बोलोगे सर इसमें तो दो डायगोनल हो सकता है, ऐसा भी तो हम लोग इसको डायगोनल बोल सकते हैं, ठीक है, बट हम लोग जो है जब ओनली डायगोनल, लेफ्ट टू राइट डायगोनल बोलेगा तो तभी हम लोग जो है क्या लेंगे, इसको लेंगे, अदरवाइज हमारा डायगोनल मतलब यही वाला, हमारा जो है इसका मतलब यही होगा, तो बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, जब तक पर्टिकुलर बोला ना जाए तब तक जो हम लोग क्या लेंगे, डायगोनल में इसी को कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा यही डायगोनल हो जाएगा, ठीक। तो इस डायगोनल एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर जो है 3 क्रॉस 3, ऐसा भी हो सकता है ना डायगोनल, ठीक है। लेट सपोज कि अगर मेरे पास क्या है, ठीक है, देखो ये जो है 4 क्रॉस 4 का है, यहाँ पे इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये वाला है, क्या है, यहाँ पे इसका डायगोनल एलिमेंट। अब यहाँ पे बोलोगे कि सर यहाँ पे एक तो जीरो भी ये दिख रहा है, ठीक है, ये जीरो दिख रहा है, तो इसमें मैं क्या बोला हूँ कि इसके बाकी ये डायगोनल के एलिमेंट जो है क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो इसका मतलब कोई एक भी, मतलब अगर सारे के सारे जीरो हो गए तब तो ये जीरो है, कोई एक भी अगर जीरो नहीं है
तो क्या हो जाएगा, तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। आ रहे समझ में? अदर एलिमेंट जीरो है ठीक है। डायगोनल एलिमेंट में 5 है 6 है, कोई भी एक नॉन जीरो मिल गया तब भी ये क्या होगा, नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तब हम लोग क्या कहेंगे, इसके डायगोनल के एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके क्या है, डायगोनल एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका है, अगर मैं क्या बोलूँ, ये जो हमारा डायगोनल एलिमेंट तो है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स तो है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे इसको DIAG ऐसा करके लिखते हैं, और ब्रैकेट में लिखूंगा क्या, 2 - 4 5, यही बस लिख दिया, यही बस लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 है, तो ये जो 3 × 3 का, एक चीज और, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेशन में, ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक है? ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, मतलब उसमें नंबर ऑफ रो कॉलम क्या होगा, सेम ही होगा, तभी डायगोनल बनेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 × 3 है, मतलब ये जो 3 × 3 का क्या है, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स है। आ रहा है समझ में? जैसे कि अगर मेरे को ऐसा मिल जाए, लेट सपोज मैट्रिक्स ए इज डायगोनल, ऐसे DIA या DIAG करके लिखा होगा, यहाँ पे जैसे मेरे को मिल जाए 2 5 6 ऐसा मिल। अब इसको जो है अगर मेरे को लिखना होगा ऐसे प्रॉपर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, तो क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहले 2 है तो 2 0 0 फिर 0 फिर -5 0 फिर 0 0 फिर क्या आ जाएगा, -6। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर। आया क्या समझ में? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा डायगोनल एलिमेंट, इसमें जो है डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, एक फिक्स होगा, इसका डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू जो है सेम रहेगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ऑल डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट, एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल मतलब कि सेम रहेंगे, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे, या इसको ऐसे, इसको जनरल फॉर्मेट में अगर लिखूं तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पे क्या करूँ, या इसको ऐसे लिखूं, ऐसा लिख सकते हैं इसको जनरल फॉर्मेट में, AIJ, ठीक है, ये हो जाएगा। और मान के चलो ये n×n का है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर AIJ ये जो है क्या हो जाएगा, AIJ ये जो है सारे वैल्यू क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। यहाँ पे AIJ का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू J, और इसका वैल्यू हो जाएगा, जैसे मान के चलो 5 ले लिया, इफ I इक्वल टू J, ठीक है, इसका मतलब क्या है समझो, ठीक है, I इक्वल टू J, जैसे मैं यहाँ पे इसको बनाया, ठीक है, जैसे मान के चलो 5 0 0, ठीक है, 0 5 0 0 0 5, तो डायगोनल एलिमेंट देखो क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है, 5 ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये AIJ क्या डिनोट करता है, AIJ जो है एलिमेंट को डिनोट करता है मैट्रिक्स के, ठीक है। तो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट क्या है, IJ है, AIJ है। अगर यहाँ पे देखो ये 5 का पोजीशन क्या है, 5 का पोजीशन है, ये 1 1 है ना, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसीलिए मैं पोजीशन को बताया था शुरू में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो AIJ है, A 1 1 है, तो यहाँ पे देखो I और J 1 1 मिल गया, ठीक है। इसका पोजीशन क्या है, ये A 1 2 है, तो यहाँ पे I और J देखो नॉट इक्वल है, दोनों नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है, तो इस पोजीशन का मेंबर क्या होगा, 0,
ये क्या है हमारा A13 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि I नॉट इक्वल टू J हो रहा है। 1 और 3 डिफरेंट है ना, अलग अलग है, तो इसके लिए भी इस पोजीशन में क्या आ गया 0। और अगर आई जे, जैसे इसका पोजीशन क्या है, ये 2 2 है, इसका पोजीशन क्या है 2 2। यहाँ पे देखो आई और जे क्या आ गया, इक्वल आ गया। इक्वल आ गया मतलब कि क्या हो गया, यहाँ 5 आ गया। ठीक है, और यहाँ भी इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, A33 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आई और जे अगर इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या मिल गया, इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होता है यहाँ पे, ये ऑलवेज इक्वल होता है। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसका डेफिनेशन और एक तरीके से लिखूं डायगोनल का, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसा भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स को जनरल फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एम क्रॉस एम ही होगा ये, ठीक है, स्क्वायर है तो दोनों सेम होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल। ठीक है, इस क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इफ क्या हो जाए, इफ ए से इक्वल टू क्या हो जाए, ऐसे हो जाए, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, एंड क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, इफ आई इज इक्वल टू जे। ठीक, मतलब ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब जो इक्वल वाला है, मतलब कि इक्वल मतलब क्या, आई जे इक्वल है मतलब क्या होगा, ये डायगोनल एलिमेंट होगा। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई एक जीरो हो सकता है, सारे एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। हालांकि इसके लिए जो है, इसको नॉट इक्वल टू जीरो ऐसा बोलना ज़्यादा सही नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि कुछ एलिमेंट जीरो भी हो सकता है, तो इसको नॉन जीरो भी बोल सकते हैं। ए आई जे क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक, तो स्केलर में क्या होता है, नॉन जीरो तो होगा इसके डायगोनल एलिमेंट, लेकिन इक्वल भी होगा, सारे एलिमेंट सेम होंगे। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसके। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 ले लो। एग्जांपल नंबर 2 में क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलो 3 0 0 0 0। ये भी क्या हो गया, ये क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर का, ये 4 का है, 4 क्रॉस 4 है। तो इसी को क्या लिख सकते, इस मैट्रिक्स को ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 3। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 3 हो गया। ठीक है, और भी यहाँ पे ऐसा भी लिखा जा सकता है, जैसे ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर मैं ऐसा लिख दूँ 2 0 2, तो ये भी क्या है हमारा, एक स्केलर मैट्रिक्स है, इसके भी डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेम है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है टाइप पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स के बाद। नेक्स्ट होता है हमारा क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, टाइप 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स ही है। ठीक है, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स ही है, लेकिन यहाँ पे शर्त है कि इसके सारे डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, 1 ही होंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose all diagonal elements
आर 1 एंड अदर एलिमेंट आर 0। के डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, यहाँ पे 0 होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ऐसा लूँ 1 0 0 1 0 0 1, ये क्या है, हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई फॉर आइडेंटिटी। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, 3 क्रॉस 3 का है ना, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, I3 लिखेंगे। ठीक है, I3 मतलब कि क्या जाएगा, 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है। जैसे और भी ले सकते हैं, जैसे I5 I5 बना सकते हैं। कैसे बनेगा देखो, ये 1 0 0 0 0। ठीक है, 5 है तो 5 एलिमेंट होगा इसके इवरी रो में, इस इवरी कॉलम में। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 1 0 0 का, फिर जो है 0 0, थर्ड इसका एलिमेंट 1 बनेगा 0 0, फिर इसका जो है फोर्थ बनेगा 0, फिर इसका जो है नेक्स्ट में लास्ट वाला जो है 1 बनेगा। क्या आ जाएगा इसका में। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा I5 है। अगर मेरे को क्या बनाया जाए, I2 बनाना है, क्या बनेगा 1 0 0 1। आया समझ में। इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब जहाँ पे 1 होगा। ठीक है, और इसको हम लोग इन जनरल फॉर्मेट में ऐसा भी लिखा जाता है, I1 I2 I3, मैं बता ही दिया। ठीक है, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर लिखना चाहें ये क्या बन जाएगा, AIJ हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेयर AIJ का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा इफ आई नॉट इक्वल टू जे, और क्या होगा 1 होगा इफ आई इक्वल, जबकि डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, 1 ही होगा, 1 के इक्वल। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, 3 3 3 है, 5 5 5 है, ऐसे 1 1 भी हो सकता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है जैसे कि -2 0 0 0 -2 0 0 0 माइनस, ये भी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, के बाद नेक्स्ट है टाइप 8, क्या होता है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला एलिमेंट या नीचे वाला, ठीक है, वो क्या होना चाहिए। इसमें दो टाइप का होता है, अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर। पहले ट्राइंगुलर समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर मैं क्या ले रहा हूँ, ये ले लिया। ठीक, अगर यहाँ पे क्या होगा, इसका अगर पोजीशन देखा जाए, एक पहला तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि 1 2, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो है क्या हो रहा है, एक हमारे पास दिख रहा है, एक जो है स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। ठीक है, ये हमेशा ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स ये क्या है, 4 क्रॉस 4 का है। ठीक है, तो इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, इसके डायगोनल एलिमेंट देखा जाए तो ये जो एलिमेंट है, ये क्या है, हमारे पास डायगोनल एलिमेंट। अब इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला पोर्शन में देखो, सारे एलिमेंट क्या है, 0 है। के नीचे क्या है, सारे एलिमेंट 0 है। ठीक है, और ऊपर के एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब कोई एक जीरो हो सकता है, सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए। तो ऊपर क्या है, यहाँ पे नॉन जीरो है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग ट्राइंगुलर। मतलब ये कुछ ऐसे ट्राइंगल टाइप दिख रहा है।
तब ये डायगोनल से इसको अगर कट कर देंगे तो ये सारे जीरो आ गए, तो ऊपर के सारे एलिमेंट हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, समझ में। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, ऊपर वाला एलिमेंट नॉन जीरो है, क्या हो जाएगा ये, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो और डिफाइन करें तो ये क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। कुछ मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से अगर मैं बनाऊं, लो अब देखो यहाँ पे ये क्या है, हमारा 3 क्रॉस 3 का क्या है, मैट्रिक्स तो है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये वाला जो डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट क्या है, यहाँ सारे एलिमेंट जीरो जीरो ही है, ठीक है, लेकिन नीचे क्या है, एलिमेंट जीरो नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, नीचे वाले एलिमेंट नॉन जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है समझ में। चलो, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार अगर जैसे बाई चांस आ गया कि डिफाइन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद एग्जांपल, तो ऐसे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट बना लेना, ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो कर देना, नीचे वाले क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, मतलब सारे जीरो नहीं होंगे, अगर जैसे कोई जीरो भी हो गया तो भी चलेगा, जैसे इसके ऊपर में कोई जीरो भी है तो भी चला, लेकिन सारे एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये अपर ट्रायंगुलर, ये क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। यहाँ से समझ में आया क्या, बोलो। चलो, मैं थोड़ा देख लेता हूँ सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रांसपोज। नेक्स्ट होता है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी। मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ना, एक मैट्रिक्स दिया होगा उसका हमें ट्रांसपोज निकालना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि अ, जैसे मान के चलो ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, का जो है इसको मैं बना देता हूँ मैट्रिक्स A11 1 2, A13 A22 2 1 होगा, A22 A23, और ये क्या होगा, A31 A32 A33। ये मैट्रिक्स बन जाएगा किसका, 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। देखो इसका पोजीशन भी सबको समझ में आ रहा होगा, ये फर्स्ट रो में तो 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो ये सेकेंड कॉलम। तो इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे इसको जनरल फॉर्म में इसके एलिमेंट को डिनोट करते हैं। अगर ये मैट्रिक्स ए है और मैं क्या कर दूं, इसका ट्रांसपोज निकालूं, इसका ट्रांसपोज बनाऊं, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, मैट्रिक्स ए, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए टी से, ए के पावर में टी लगा देंगे, या तो फिर इसको हम लोग ए के पावर में डेस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज होगा। और ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा कि इसका जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, रो जो है, कॉलम जो है क्या बन जाएगा, रो, और रो जो है क्या बन जाएगा, कॉलम, मतलब इसका रो और कॉलम जो है इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा देखो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो है, इसको मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कॉलम बनाऊंगा, A11 A12 A13, ठीक है। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम A21 A22 A23,
थर्ड रो को मैं क्या बनाऊंगा, थर्ड कॉलम, 3 1 3 2, ये बन जाएगा हमारा क्या, इसका आया समझ में। ठीक है, हम लोग क्या कर दें, इसका डेफिनेशन अब क्या लिख सकते हैं, इफ वी इंटरचेंज rows and columns of a matrix formed matrix transpose of अगर मैं क्या कर दूं, कोई मैट्रिक्स के जो है रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो ये दिया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स बनाओ 2 3 0 3 -4 5। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, जरूरी है कि नंबर ऑफ रो कॉलम सेम हो, ये क्या है 2x3 का मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज बनाऊं, क्या बनाऊं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज नोटेड बाय ए डैश या तो फिर ए टी, ये क्या हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट रो है क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम 2 3 देन 0 3 -4 देन 5, ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज है, समझ में। है? कोई भी मैट्रिक्स दे सकता है, जैसे b इक्वल टू मेरे को ऐसा मिल गया 3 0 5, अब इसका ये क्या है, मान के चलो b है, यहाँ से b का ट्रांसपोज क्या मिलेगा, ये क्या है हमारा, अच्छा इसका क्या था, रो और कॉलम ये है। ठीक है, नंबर ऑफ रो क्या है 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो ये 2x3 का क्या है, मैट्रिक्स है। लेकिन इसका ट्रांसपोज क्या बन गया 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ रो क्या हो गया 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 2, तो ये 2x3 है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका ट्रांसपोज 3x2 का मैट्रिक्स बन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ये 3x4 का मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज बनाओ, क्या बन जाएगा, ये 3 0 5 3 है, तो ये जो फर्स्ट रो है क्या बन जाएगा, इसका फर्स्ट कॉलम 3 0 5 3, सेकेंड रो क्या बन जाएगा, इसका फर्स्ट कॉलम 2 -5 6 एंड 8, थर्ड रो क्या बन जाएगा, इसका 3 0 0 का थर्ड रो जो है इसका थर्ड कॉलम। अब इसमें बताओ, इसमें नंबर ऑफ रो कितने बन गए, 2 3 एंड 4, 4 जो है नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 3। देखो ये 3x4 का था, लेकिन इसका ट्रांसपोज क्या बन गया, 4x3 का बन गया, सिंपल है। फिर हमें क्या करना है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज बन जाएगा इसका। अब इसके बाद आते हैं हम लोग जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा इजी तरीके से, या किसी को डाउट है बताओ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हम लोग बोलते हैं हिंदी में सममित, सममित सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक मतलब उसको, जैसे सिमेट्रिक का अगर जनरल मीनिंग देखा जाए तो जैसे कि कोई दो चीज जो ओवरलैप करता है, जैसे मान के चलो एक एक क्या है, स्क्वायर है, सेकेंड जो है सेम स्क्वायर है, इसका भी लेंथ विड्थ सेम है, तो दोनों सिमेट्रिक हो गया। या फिर इसको एक तरीके से ऐसा भी देखा जाता है, जैसे मान के चलो कुछ इस टाइप से हार्ट शेप में है, तो इसको अगर हम लोग जो है बीच से अगर क्या करें, कट करें, तो ये और ये दोनों वाला पार्ट क्या है, सिमेट्रिक दिख रहा है। ठीक है, लगभग लगभग यही मीनिंग होता है ना सिमेट्रिक का, हम लोग ऐसे समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिमेट्रिक का मीनिंग, अगर मैं क्या करूँ, ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखो, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए। ठीक है, यहाँ पे नोट करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझो बस,
ठीक है, पीडीएफ इसका मैं भेज दूंगा। ए मैट्रिक्स ए इज known as symmetric matrix, ठीक, ठीक मैट्रिक्स, मैट्रिक मैट्रिक्स इफ क्या होना चाहिए, अगर मैं इसका ट्रांसपोज बनाऊं और ट्रांसपोज जो है क्या हो जाए, उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। मैं क्या बोला, अगर इसका ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, अगर मैं क्या बनाऊं, कोई मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज लूं और ट्रांसपोज जो है क्या हो जाए, उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि मैट्रिक्स जो है क्या है, यहाँ पे सेम है। ठीक है, मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू मैं लेके चलता हूँ ऐसा। ठीक है, क्या बन जाएगा, टू, टू, क्या करो, टू माइनस वन। मैं एक पहले सिंपल ले ठीक है, टू वन, देखो ये मैट्रिक्स ए है, तो इसका अगर ट्रांसपोज फाइंड करो, ट्रांसपोज निकालूंगा, तो ये जो रो है, रो को मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कॉलम बनाऊंगा। टू वन है, यहाँ पे क्या बनाओ, टू वन। ये इसका सेकेंड रो है, इसको भी कॉलम बनाओ, वन थ्री। तो वही मैट्रिक्स बना क्या, सेम, मतलब ये क्या बन गया, ए के इक्वल मिल गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या क्या समझ में बताओ, एग्जाम्पल वन है, एग्जाम्पल टू लेते, हाँ क्या बोले, आ रहा है ना समझ में। ठीक है, जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल में कुछ ऐसे बनाए, यहाँ पे पहले ले, ये कॉलम जो है क्या होगा, कॉलम अगर हम लोग जो है रो कॉलम को इंटरचेंज भी करते हैं ना, तो कॉलम जो है सेम रहता है, सॉरी डायगोनल जो है सेम रहता है। ठीक है, डायगोनल सेम रहता है। तो ट्रांसपोज इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का तरीका देखो, पहले क्या करोगे, कॉलम इसके डायगोनल एलिमेंट बनाओगे, फिर यहाँ पे जो एलिमेंट लिखोगे, जैसे कि मैं जीरो लिख दिया, यहाँ पे जो लिखोगे वो यहाँ पे भी सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर जो है क्या है, माइनस टू लिख दिया, तो यहाँ भी क्या रहेगा, माइनस टू रहेगा। यहाँ पे अगर क्या है, अगर मैं कुछ भी लिख दूँ, जैसे कि फाइव लिख दो, फाइव, तो यहाँ भी क्या रहेगा, फाइव रहेगा। ये जो मैट्रिक्स बना है ये क्या बनेगा, देखो सिमेट्रिक होगा। तो करके भी देख सकते हो। अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज निकालता हूँ, फर्स्ट रो को लिखो कॉलम में, टू जीरो माइनस, सेकेंड रो को लिखो कॉलम में, जीरो माइनस थ्री और फाइव। ठीक है, थर्ड रो को लिखो कॉलम में, माइनस टू फाइव एंड सेवन। देखो ये जो मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स है, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, मतलब क्या मिल गया, ए इक्वल टू ए डैश मिल गया, दोनों मैट्रिक्स क्या हो गया, सेम मिल गया, मतलब ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, ए इज सिमेट्रिक। तो भाई समझ में आ रहा है। तो ऐसे जो है हमें यहाँ पे अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जो है उसी के इक्वल हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स जो है सेम हो जाएगा, मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट सेकेंड टाइप, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इज नोन एज
एस स्क्यू सिमेट्रिक, ज़्यादा डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, ठीक। इफ क्या हो जाए ए डैश, मतलब इसका जो ट्रांसपोज है वो क्या हो जाए, उसके इक्वल तो हो लेकिन माइनस के साथ, माइनस ए के इक्वल हो, तब हम लोग क्या कहेंगे, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तब हम लोग क्या कहेंगे, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मान के चलो ए है, ए इक्वल टू में क्या ले लिया, -1 के डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, ऑलवेज 0 होते हैं, -1। तो ये जो एलिमेंट होगा इसका जो है सिमेट्री, इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या बनेगा, फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 0 -1, सेकेंड रो जो है सेकेंड कॉलम में 1 एंड 0, क्या आ गया। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम दिख रहा है क्या, अगर अच्छा दो मैट्रिक्स सेम कब होता है, इक्वल कब होता है, जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब इक्वल हो, मतलब दोनों सेम टू सेम हो, उसके जिस पोजीशन का एलिमेंट उसके जस्ट इक्वल होना चाहिए, तब जो है दोनों इक्वल होता है। ये दोनों इक्वल है क्या, ए जो है ए डैश के इक्वल है, नहीं है, ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू ए डैश, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं कि इस सब से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस को क्या लेता हूँ, कॉमन, तो जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे जीरो है, तो जीरो से तो जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो मतलब कि -0, जीरो मतलब -1 इंटू जीरो ले सकते हैं, जीरो मतलब क्या हो सकता है, जीरो इंटू -1 जीरो ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये जीरो से तो -1 ले ही सकता हूँ, 1 है, तो 1 से जब मैं माइनस कॉमन लूंगा क्या आएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ये चीज समझ में आता होगा सबको। अगर जैसे 1 है, 1 से अगर मैं क्या करूँ, इसमें -1 मतलब माइनस इंटू माइनस कर दूं, 2 बार माइनस कर दूं तो इसका वैल्यू क्या होता है, +1 ही होता है, ठीक है। -1 मतलब 2 बार अगर मैं माइनस करता हूँ क्या होता है, यहाँ पे +1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे +1 था, +1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस इंटू -1, ठीक है। तो एक माइनस को मैं जब बाहर ले लूंगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, -1। ऐसे ही यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस है, ऑलरेडी माइनस है, तो इसमें माइनस को कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, -1 ही बचेगा, यहाँ से क्या बच गया, -1 बच गया यहाँ पे। और जीरो में सेम, जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 इंटू जीरो लिख ही सकता हूँ, क्योंकि जीरो के साथ -1 मल्टीप्लाई होकर जीरो ही होगा, तो यहाँ से भी क्या ले सकता हूँ, माइनस कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ भी क्या बचेगा, जीरो ही बचेगा। अब देखो ऐसा समझ में आ गया ये चीज को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यू है, ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स, ये दोनों देखो आप सेम है, बस यहाँ पे -1 एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये -1 के इक्वल हो गया, तो ये किसका वैल्यू है, ए डैश का वैल्यू है, ए डैश जो है किसके इक्वल हो गया, -1 के, मतलब क्या होगा कि ये जो है क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, क्या बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। क्या समझ में आया क्या, यही सब चीजें ही पूछेगा, ठीक है। एक छोटा सा क्या दे देगा, एक जो है मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है, ये मैट्रिक्स मतलब मान के चलो 2x2 या 2x3 का मैट्रिक्स, और बोलेगा कि फाइंड, हमें क्या बोलेगा, ए डैश फाइंड करो, ठीक है। तो अभी उसमें देखेंगे, अभी जोड़ना घटाना भी देखेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, तो ऐसी इजी इजी चीजें ही पूछेगा, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है, यही सब चीजें पूछेगा, है। तो एटलीस्ट एक यूनिट को कर लोगे तो 15 नंबर फिक्स बन जाना चाहिए, और बाकी यूनिट से थोड़ा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट और असाइनमेंट वगैरह ये सब चीज करके कम से कम पासिंग मार्क्स लेके आना है, ठीक है। ये जो है इसका मार्क्स ऐड नहीं होता आपके परसेंटेज में, ये जो है क्या रहेगा, सिर्फ पासिंग मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो इसको पास करना है बस, तो यहाँ से हो गया ये, आगे बढ़े, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आया, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक का, ठीक है, एक ही एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं।
मान के चलो मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, तो इसमें एक चीज़ और, ये मैट्रिक्स बनाने का तरीका क्या है, इसको अगर खुद से भी बनाने बोला जाए तो बना लेना चाहिए। कैसे बनेगा ये? पहले इसका जो है क्या होता है प्रॉपर्टी, इसके सारे एलिमेंट तो क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट जीरो ही होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो एलिमेंट उसमें क्या करते हैं सिमेट्रिक में, यहाँ जैसे 2 लिखा तो यहाँ भी 2 ही लिखना है, तो यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे -2 कर दो, यहाँ पे क्या लिखोगे -3 लिखोगे, तो इसके अपोजिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। यहाँ पे -7 लिख दिया तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा ये +7 है। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा 3 क्रॉस 3 क्या हो जाएगा, इसको सिमेट्रिक बनेगा। चेक कर सकते हैं, देखो ये ऐसा है तो बी डैश निकालो, बी डैश निकालोगे तो क्या बनेगा, इसका ट्रांसपोज निकालना है, रो को कॉलम में एक्सचेंज करो, 0 2 -3, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना, सेकेंड रो को क्या करूंगा सेकेंड कॉलम 2 0 7, थर्ड रो को क्या करूंगा थर्ड कॉलम 3 -7 0, क्या आ जाएगा। एंड नेक्स्ट इसको जब मैं क्या करूंगा इस बी डैश में, अब यहाँ से मैं जब कॉमन निकालता हूँ इसको माइनस को, माइनस कॉमन निकालना अभी मैं बता दिया हूँ, जहाँ जहाँ माइनस है वो बाहर निकल जाएगा प्लस बन जाएगा, और जहाँ प्लस है, प्लस मतलब क्या होता है 3 मतलब क्या होगा 3 को माइनस इंटू -3 ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो +3 आ जाएगा। तो यहाँ से एक जब कॉमन एक माइनस बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या माइनस, मतलब कि जहाँ पे माइनस नहीं है वहाँ से अगर मैं बाहर निकालता हूँ माइनस को तो क्या बन जाता है माइनस बन, ठीक है। यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ 0 से तो निकाल ही सकते हैं, तो -2 +2 बन जाएगा, थ्री माइनस नहीं है तो ये -3 बन जाएगा, 2 माइनस नहीं है तो -2 बन जाएगा, 0 से 0, 7 से माइनस निकालूंगा -7 से तो +7, -3 से माइनस निकालूंगा तो क्या बनेगा +3, 7 से माइनस निकालूंगा तो -7, 0 से निकालूंगा तो 0 जाएगा। अब देखो यहाँ से जो ये बी डैश है ये किसके इक्वल हो गया, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू वैल्यू के इक्वल है, दोनों इक्वल दिख रहा है, ठीक है दोनों सेम, ये क्या आ गया बी डैश के बी के इक्वल आ गया, बी डैश ने बी के इक्वल आ गया। तो अगर बी जो है बी डैश बी के इक्वल है, सॉरी माइनस यहाँ पे माइनस है, ये माइनस बी के इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी डैश जो है माइनस बी के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया बी एज की क्या है टू सिमेट्रिक, ठीक है समझ में यहाँ तक सबको, ठीक है। चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, लोग आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक में किसी को डाउट है, सिमेट्रिक पढ़ लिए, इसमें क्या होता है सिमेट्रिक में जो ए ए जो है ए ट्रांसपोज के जस्ट इक्वल होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है इसमें जो है बी ट्रांसपोज जो है माइनस बी के इक्वल, ठीक है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो यहाँ ए बी की बात नहीं हो रही, कोई भी मैट्रिक्स जो है क्या होगा उसके ट्रांसपोज के नेगेटिव, या इसको ये बोलना चाहिए कोई भी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव से इक्वल है, क्या होगा वो एम जो हो जाएगा क्या स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और अगर कोई ट्रांसपोज जो है उसी के जस्ट इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ से एम जो हो जाएगा क्या सिमेट्रिक, बस यही है। बस मैं 1 मिनट पानी बोतल लेके आता हूँ, ठीक है।
तो भाई सबको थक गए आज। आगे बढ़े। चलो और थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, आधा घंटा और। ये जो है मतलब आधा जो है लगभग कवर हो जाएगा। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स मैट्राइसेस। हम लोग ऑपरेशन पढ़ेंगे। ऑपरेशन मतलब क्या होता है? एडिशन, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, और क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्ली। बोल बस ये तीन टाइप का होता है, इसमें डिवीजन वाला ऐसा कुछ। ठीक है, इसके लिए क्या होता है? इनवर्स होता है। हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पहले पढ़ते हैं। हम लोग क्या? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ में थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पे जो है इस चीज को मैं थोड़ा सा पहले बता ही देता हूँ। जो ट्रांसपोज पढ़े उसका कुछ प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़े ना अभी, क्या मैट्रिक्स ट्रांसपोज ए का अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, जो मैट्रिक मिलता ये क्या होता है? ए का ट्रांस तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी क्या है देखो। एक प्रॉपर्टी ये होता है, अगर ए का ट्रांसपोज है, ठीक है, अगर हम इसका अगेन ट्रांसपोज निकालो, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज किया तो ए डैश मिला। फिर से रो को कॉलम, फिर से रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करूंगा, ए डैश 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 मिलेगा, तो फिर से मेरे को वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ए इक्वल टू क्या है, मान 2 3 0 4 ये है। ठीक है, तो यहाँ से ए डैश डैश निकालोगे तो क्या मिलेगा? 2 3 0 4 ये मिल गया। रो जो है कॉलम में, फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो जो है सेकेंड कॉलम हो गया। अगर मैं इस ए डैश को फिर से इसका ए डैश निकाल, तो फिर से इसके रो कॉलम को इंटरचेंज करूंगा। फर्स्ट रो क्या बन जाएगा? फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो क्या बन जाएगा इसका? सेकेंड कॉलम। देखो ये जो है, ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। ये इसका वैल्यू ए डैश ऑफ अगेन डैश, इसका वैल्यू क्या आ गया? एक इक्वल आ गया, क्या ना? ये भी क्या हो गया है? सेम वही ये आ गया। ठीक है, अगर जो है क्या हो जाए कि हम लोग 2 बार ट्रांसपोज लगा देंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है? ए प्लस बी होगा, उसका अगर ट्रांसपोज निकालूंगा तो ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तीसरा चीज, अगर ए माइनस बी है, उसका ट्रांसपोज निकालूंगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज अलग अलग ट्रांसपोज के माइनस के इक्वल होता है। चौथा चीज क्या होगा? अगर ए इंटू बी है, ठीक है, ऐसा इसका ट्रांसपोज निकालो तो ये उल्टा होता है ना, इसको ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसमें क्रॉस के जगह सिर्फ ए भी लिख दिया, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है। इसका ट्रांसपोज निकालूं तो क्या मिलेगा? ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल हो। ठीक है, इसी का एक प्रॉपर्टी है भैया, अगर 3 4 मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लीकेशन है, तो ए बी सी डी ऐसा जितना भी मैट्रिक्स है, उन सब का अगर ट्रांसपोज निकालूं तो क्या होगा? इसका जो है ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जैसे डैश 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 डी, फिर सी, बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, फिर जो है बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, ये ऐसे आ जाएगा। आ रहा है समझ में? अभी प्लस माइनस अभी हम लोग पढ़े नहीं, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इतना, ये जो है इतना इसका बेसिक प्रॉपर्टी होता है, तो ध्यान रखना। अभी हम लोग आते हैं और एडिशन। ठीक है, तो मान के चलो 2 मैट्रिक्स है, और एडिशन के लिए क्या होना चाहिए? दोनों मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए। एम क्रॉस एन है और प्लस में बी है, तो इसका भी क्या होना चाहिए? एम क्रॉस एन ही होना चाहिए।
ठीक है, तभी दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ एडिशन हो। तो मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, तभी आप लोगों को, जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले लिया ए, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। और ऑर्डर क्या होना चाहिए, दो दो मैट्रिक्स का जब ऐड करना है हमको, तो दोनों का ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे मान के चलो 3 4 2 0 -2 3, ठीक है, 4 6, क्या आ गया, एक मैट्रिक्स बी है 3 0 7, ठीक। क्या एडिशन करना है, ए प्लस बी करूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी करूंगा क्या हो जाएगा, इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन होगा, 4 3 4 2 0 -2, ठीक है, 4 6 7, क्या आ गया मैट्रिक्स। और दोनों का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 ही है। ऑर्डर सेम होना मतलब इसका और इसका ऑर्डर सेम होना, 3 3 होना जरूरी नहीं है, 3 4 3 5 2 5 3 2, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों में जो भी होगा दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिल जाए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या समझ, सेम पोजीशन वाला एलिमेंट, ठीक है। जैसे 1 1 है तो इसका 1 1 ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो है क्या है, 2 2 है तो इसका 2 2 ये हो जाएगा। ये क्या है हमारा 3 1 है तो ये इसका 3 1 ये हो जाएगा। जब इसको ऐड करोगे क्या होगा, ध्यान से देखो, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट से ऐड होगा, 3 + 3, 4 का जो है 0 से 4 + 0, ठीक है, 2 का 7 से 2 + 7। अब ये जो है नंबर ऑफ कॉलम इसमें अलग अलग होगा, तो ये तो इधर एक और बच जाएगा ना, मान के चलो यहाँ भी और कुछ कुछ होता है ऐसे, तो ये जो है एक्स्ट्रा इसके साथ किसके साथ ऐड करते, इसलिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, आ जाएगा। नेक्स्ट जो है क्या आ जाएगा, 0 0 प्लस में क्या है, -5, 0 प्लस -5, 0 प्लस माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस ही हो जाएगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट प्लस, ठीक है, 2 और 0 -+0, ठीक है, 3 + 2 क्या आ जाएगा, 3 + 2। नेक्स्ट क्या है, 4 + 1 आ जाएगा, 4 + 1, 6 प्लस -1 क्या बन जाएगा, +-1, ये क्या बन जाएगा, 6 प्लस माइनस अगेन, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 7 + 3 को ऐड करेंगे, मिल जाएगा 3 + 3 +0 4, 0 -5 क्या आएगा, -5, 2 + 0 क्या, 3 + 2, ठीक है, 4 प्लस, क्या आ गया, किस प्लस, ठीक है। आया क्या समझ में, बताओ, किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत। चलो ऐसे सिंपल हम लोग जैसे नंबर को ऐड करते हैं ना, वही चीज है, नंबर को बस ऐड करना है, लेकिन दोनों मैट्रिक्स जो है सेम ऑर्डर के है, तो इसमें रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, उसी उसी पोजीशन से हमें ऐड कर देना है। सब्ट्रैक्शन भी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एक सेकेंड आप लोग थोड़ा सा नोट कर दो, 5 मिनट कॉल आ रहा है।
अभी तो फिलहाल नहीं है ज़रूरत, जो है थोड़ा सा अभी बाहर जाएगा मैं। ओके ओके। ओके ओके श्योर। डांबर पटेल। चलो ठीक है, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या है, सेम वही चीज़ करना है। सेम वही चीज़ मतलब यहाँ प्लस किए ना, वहाँ पे माइनस करना है। तो मैं सेम इन्हीं दोनों मैट्रिक्स को ले लूँ। ये दोनों मैट्रिक्स को ले लेते हैं, ए माइनस बी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या था, 3 4 2, 0 - 2 3 4 6 7। को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, तो -5 है ना, तो यहाँ पे 0 - 5 करना। क्या हो गया, 4 - 6 7 और यहाँ पे जहाँ भी माइनस माइनस होता है, ठीक है, माइनस माइनस होता है क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, का जो वैल्यू है क्या आ जाएगा, 4 - 0 क्या हो जाएगा, है 2 - 7 क्या बन जाएगा, 5। ठीक है, माइनस प्लस हो गया तो 0 + 5 क्या बन गया। ठीक है, -2 - 0, ये क्या होगा, -2 ही रहेगा। ठीक है, 3 - 2 क्या बनेगा, 4 - 1 क्या बन जाएगा, 3। और 6 - 1 मतलब 6 + 1 दैट इज 7। एंड यहाँ पे 7 - 3 क्या हो गया, क्या आ जाएगा, क्या बन गया, बस बी का वैल्यू आ गया ये। ठीक है, तो आई होप सब सब्ट्रैक्शन भी सबको समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोग सिंपल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 - 7 3, सेम वही चीज़ करना है, बट यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर जो है अरेंजमेंट में रहेगा और पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ही हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्ली मल्टीप्लिकेशन भी दो टाइप से होगा यहाँ पे। दो टाइप से कैसे, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, न किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्ली और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मान के चलो कोई नंबर है के को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स बी से। ठीक है, इस टाइप का, जैसे अभी एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा। मान के चलो बी इक्वल टू क्या है, कोई एक मैट्रिक्स बना, 2 3। ये मैट्रिक्स बी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से। ये जो है यहाँ पे क्या हो सकता है, कि ये जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर मतलब ये का वैल्यू कोई भी रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्लास 9 10 में पढ़े होगे, मतलब जितने भी नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स है, तो यहाँ पे 2 3 -2 5 -5 2 3/7 2/5 ऐसा कुछ भी नंबर हो सकता है।
ठीक है, एनी नंबर्स, ये मैट्रिक्स नहीं होगा, एनी नंबर्स होगा। और यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे बी जो है कोई भी मैट्रिक्स, तो ये बी आ गया। अब इसके साथ क्या करना चाह रहा हूँ, जैसे मान के चलो मैं माइनस चलो 2 का मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू बी करना, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2b बन जाएगा। 2b इसका मतलब क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा किससे, पूरे मैट्रिक्स से, 2 3 7 5 4 3 0, क्या आ जाएगा 3 माइनस मल्टीप्लाई होगा किसका, 2 का। तो जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई, जब 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 7 5, ठीक है, 2 इंटू माइनस 2 4 एंड 2 इंटू 2 7 का जो आंसर आएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 4 6 2, ठीक है, 2 इंटू माइनस 2 क्या 4 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता, प्लस है। और प्लस इंटू माइनस जब भी अपोजिट साइन होता है, अपोजिट मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस, ऐसा रहेगा तो माइनस ही होगा मल्टीप्ली, ठीक है। 2 इंटू 4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 8, ये 2, ये भी प्लस माइनस, ये भी क्या है, ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये हो जाएगा 6। 2 इंटू माइनस 8 क्या आ जाएगा, माइनस 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा यहाँ पे 70। ये क्या बन गया, दो नंबर 2b के इक्वल आ गया, 2 इंटू बी, 2 से मल्टीप्लाई। अगर 2 की जगह क्या होता, 2 की जगह मान के चलो 1/2 होता, तो सारे नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई। अगर जो है 2 की जगह कोई भी वैल्यू -3/4 होता, सारे नंबर को 3/4 से क्या करते, मल्टीप्लाई ही करते, समझ। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज में ए, फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना इसका नंबर। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है क्या, 2/3 के इंटू के जगह में क्या 3/2, 2/3, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 2/3, क्या बन जाएगा 6, 6 मतलब बेसिकली, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये टू अंदर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा ईच एंड एवरी एलिमेंट, 2/3 इंटू 2/3 2/3, सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा यहाँ से 3 कैंसिल हो रहा है, ये जो वैल्यू है सॉल्व करने, 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई कैसे हो, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, 2 4 जा कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, काट सकते हैं, ये क्या आ जाएगा माइनस में तो कट नहीं रहा है, कुछ 3 है, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्या बची, यहाँ 2 1 जा, ऐसे क्या बच गया, ये 2/, ये हो जाएगा क्या वैल्यू, है समझ में। तो ऐसे क्या होता है, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, मेरे सबको
नेक्स्ट है हमारा क्या, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है क्या, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, ए क्या हो, इंटू सी। तो जो जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कहेंगे उसको, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। और यहाँ पे एक चीज है, क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए क्या, दो मैट्रिक्स का हर किसी दो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन होगा, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है और सेकेंड मैट्रिक्स का जो रो है वो दोनों क्या हो, यहाँ पे वो दोनों जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे मान के चलो एक एक मैट्रिक्स क्या है, 3x4 का है, और सेकेंड मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे, बी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो है मान के चलो किसका है, ये 4x, इधर कुछ भी हो सकता है, 4x6 का है। जो मैट्रिक्स है यहाँ पे देखो, ये फोर दोनों क्या इक्वल है, तो ये जो है क्या पॉसिबल है। इसका जो आंसर आएगा मैट्रिक्स, मान लो सी आ रहा है और इसका सी आ रहा है, जैसे यहाँ पे ए बी है, ए का जो है नंबर ऑफ कॉलम क्या है, n है, और बी का नंबर ऑफ रो m है, ये दोनों इक्वल है, तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो सी मैट्रिक्स बनेगा। और उसका जो है क्या बन जाएगा, ऑर्डर क्या बन जाएगा, m जो बचा हुआ है इसका रो इसका कॉलम, तब m क्रॉस p के इक्वल होगा। समझ में, के लिए जैसे यहाँ पे 3x4 है, यहाँ 4x6 है, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या बनेगा, उसका ऑर्डर 3, इसका 3 बचा हुआ है, इसका 6, 3x6 ऑर्डर का क्या बनेगा, मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अगर जैसे तो ऐसा लिखा जा सकता है, ये क्या है, m में कोई दूसरा मैट्रिक्स क्या हमारा 3 × 2 है, ये जो है क्या हो जाएगा, ये जो डिफाइंड, इफ n इक्वल टू p होना चाहिए, क्या, ये रो इस कॉलम के इक्वल होना चाहिए, जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा, क्रॉस क्रॉस। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर होगा कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। ये तो समझ में आ गया कि कंडीशन, तो अगर हमको दो मैट्रिक्स दे दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो एक मैट्रिक्स दिया है क्या, 2x3, और दूसरा मैट्रिक्स बी, ठीक है, ये क्या दिया है, 3x5। अब मेरे को बताओ, ठीक है, इज ए बी इज डिफाइंड, इज ए बी डिफाइंड, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ए बी डिफाइंड, दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा क्या। यहाँ पे देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा यस होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स लिख रहा हूँ तुमको बताना। चलो, डिफाइंड है तो यस, नहीं डिफाइंड है तो यस नहीं होगा, मतलब ये दो मैट्रिक्स है, ए और बी, इन दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्या, बताओ कोई भी।
लगाओ। ये क्या हो जाएगा, ये डिफाइंड नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है। 4 5 है मतलब इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो के इक्वल क्या हो जाएगा, 9 नहीं होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो के इक्वल, यहाँ भी इज नॉट, यहाँ भी क्या हो जाएगा 9। बट यहाँ पे देखो ये 2 इक्वल है, दोनों का प्रोडक्ट जो है m